एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले एक नई प्रॉब्लम के बारे में। तो प्रॉब्लम का नाम हमारा क्या होगा? रिमूव एलिमेंट। तो देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भाई हमें एक एरे दी होगी नम्स नाम की और हमें एक वैल्यू दी होगी VAL वेरिएबल में सेव्ड। अब मुझसे कह रहा है कि भाई आपको वो सारे इंस्टेंस रिमूव करने हैं उस वैल्यू के उस एरे में और आपको नई लेंथ को रिटर्न करना है। और ये सारा काम आपको करना है इन प्लेस, मतलब आपको एक एरे दी होगी, उसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े होंगे और आपको एक वैल्यू दी होगी। अगर वो वैल्यू हमारी एरे में है तो हमें उस वैल्यू को उस एरे से रिमूव करना है, मतलब उस एरे में जितने भी वो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उन सबको हटा देना है जो हमारे वैल के बराबर हैं। सिंपल। अब मुझसे कह रहा है ये सारा आपको काम करना है इन प्लेस। इसका मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं करनी है एरे में। जो हमें नम्स नाम की एरे दी गई उसी में मॉडिफिकेशन करने हैं और आखिर में हमें रिटर्न क्या कर देना है? उस नई एरे की लेंथ। अगर इसको मैं समझूँ तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो नम्स में पड़ा है 3 2 2 3 और वैल में क्या दिया है 3। इसका मतलब जहाँ जहाँ 3 मिलेगा उसको हम हटा देंगे। तो हमने क्या करा, इस 3 पहले वाले 3 को हटा दिया और दूसरे वाले 3 को हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचा? 2 और 2 बचा। अब इसकी लेंथ कितनी है एरे की? 2 है। सिंपल। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि भाई आप क्या करोगे, ये रिटर्न करोगे कि भाई आपकी लेंथ कितनी है? 2 है। साथ ही साथ आप एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान दोगे कि भाई जो पहले 2 एलिमेंट हैं वो तो 2 होने ही चाहिए ना। ये देखो 2,2। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये मुझसे कह रहा है कि ये फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि भाई आप आखिर में क्या छोड़ रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर आपने रिटर्न कर दिया 2 तो नम्स जो है वो आपका 2,2,3,3 हो सकता है या फिर 2,2,0,0 हो सकता है। वो भी आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमें तो शुरुआती 2 ही एलिमेंट देखने हैं ना। अगर आप 2 रिटर्न कर रहे हो तो वो क्या करेगा, उस एरे के शुरुआती 2 ही एलिमेंट देखेगा, ये 2, उसको बाकियों से मतलब ही नहीं है। फिर चाहे आपके 3 हो चाहे 0 0, सिंपल है ना। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये लिस्ट दी गई है और वैल दिया गया है 2, तो हम इस 2 को हटा देंगे, इस 2 को हटा देंगे और इस 2 को हटा देंगे। तो लेंथ कितनी बची? 5 बची, तो हम 5 को रिटर्न कर देंगे। सिंपल। तो जरा सा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं कैसे करना है। मान लो हमें कोई लिस्ट दी गई नम्स नाम की, तो भाई एक सिंपल अप्रोच क्या हो सकती है कि आप एक एक करके लिस्ट में ट्रैवल्स करो। तो हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू 0 सेट कर दी, क्योंकि आई पॉइंटर से ही हम लोग पूरी लिस्ट में ट्रैवल्स करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी लिस्ट में एक एक करके चलेंगे। कब तक चलेंगे? जब तक हमारी लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। हर बार चेक क्या करेंगे कि जो हमने सेलेक्ट करा है एलिमेंट आई का यूज़ करके, ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है क्या वो इक्वल है क्या मेरे वैल के। अगर ऐसा है तो मैं उस एरे से पॉप कर दूंगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स वाले एलिमेंट को। इसका मतलब जो मैंने एलिमेंट सेलेक्ट करा है अगर वो वैल के बराबर है तो मैं अपनी एरे से उसे पॉप कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो बराबर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अगले एलिमेंट को उठा लूँगा। तो अगर मैं इसको चला के दिखाऊँ आपको, तो अगर दिया गया है 1 2 3 और अगर मुझे 2 को रिमूव करना है, सबसे पहले मैं इस 0th इंडेक्स पे आया। ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि भाई क्या जो नम्स का आई है, मतलब जो 1 है, क्या ये इक्वल है क्या? जो मुझे रिमूव करना है, मुझे रिमूव करना है 2 को, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो एल्स चल जाएगा और आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई? 2 हो गई। मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, क्योंकि इंडेक्स है ना 0 1 2। तो इसका मतलब आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर हम चेक करेंगे कि क्या भाई जो हमने ith इंडेक्स पे क्या पढ़ा है, हमने कहा 2 पढ़ा है, क्या 2 मेरा बराबर है 2 के? बिल्कुल सही बात है। तो नम से पॉप कर दो ith इंडेक्स पे जो भी पढ़ा है, मतलब हमारे 2 को क्या कर दो, पॉप आउट कर दो। तो हमारी क्या बची? अल्टीमेटली 1 बचा और 3 बचा। समझ रहे हो? ऐसे लूप आगे चलेगा और 1 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारी लिस्ट की लेंथ कितनी है? 2। तो हम क्या रिटर्न करेंगे आखिर में? लेन ऑफ नम्स। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। बट इसकी और भी कुछ अप्रोचेस हो सकती हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरी अप्रोच क्या है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि भाई बहुत बड़ी लिस्ट हो, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट हो, बहुत ज़्यादा एलिमेंट पड़े हों, 1 2 फलाना ठिकाना फलाना फलाना फलाना। ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार ही 2 पड़ा हो और टोटल जो लिस्ट की लेंथ है वो हो जाए 10⁻3। इतने ज़्यादा एलिमेंट पड़े हैं उसमें। तो उस केस में हमें अगर रिमूव करना है 2 को, तो 2 तो सिर्फ 2 ही पड़े हैं ना। तो इन दोनों को हटाने के लिए हम लोग को 10⁻3 एलिमेंट्स बार बार चेक करने पड़ेंगे। तो कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचें? देखो कि भाई इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि भाई जब भी हमें जो हमने इंडेक्स सेलेक्ट करा है उस एरे के उस इंडेक्स पे हमें कोई भी एलिमेंट अगर मिलता है जो वैल के बराबर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड एलिमेंट को हम लोग स्वैप कर देंगे सबसे आखिरी एलिमेंट से और उसके बाद आखिरी एलिमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये ज़्यादा आसान है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो एलिमेंट इक्वल है क्या मेरी वैल के।
अगर ऐसा है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग लिस्ट के आखिरी एलिमेंट से स्वैप कर देंगे, मतलब उन दोनों को उठा के चेंज कर देंगे उनकी जगह को, और उसके बाद जो सबसे आखिर में एलिमेंट आया है हम उसको पॉप आउट कर देंगे, या फिर हम लिस्ट की लेंथ को छोटा कर देंगे, सिंपल। बट इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि भाई नोट दैट द लास्ट एलिमेंट दैट वाज स्वैप्ड इन कुड बी वैल्यू यू वांट टू रिमूव इटसेल्फ। हो सकता है कि भाई आप जिस एलिमेंट से स्वैप कर रहे हो आखिरी एलिमेंट वो भी 2 हो, तब क्या होगा? तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा कि हम लोग उसको दोबारा से चेक कर लेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे कि मान लो सेम अप्रोच है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया है कि हम लोग क्या करें, आई की वैल्यू 0 करे हुए हैं और उसको तब तक एक एक करके सारे एलिमेंट पे ट्रेवल्स करेंगे। क्या चेक करेंगे कि अगर जो हमारा नम्स का आई है अगर वो इक्वल है वैल्यू, अगर ऐसा है तो जो आखिर में पड़ा है और नम्स का आई है इन दोनों को आपस में क्या कर दो, स्वैप कर दो। स्वैपिंग के लिए ये एक लाइन मैंने आपको पहले बता रखी है, यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे आखिरी एलिमेंट पड़ा हुआ है हमारी लिस्ट में, अब भाई स्वैप होने के बाद वो एलिमेंट सबसे आखिर में चला गया होगा तो उसको क्या कर दो, पॉप कर दो। अगर अपना एग्जांपल ले लें तो 1 2 3 पड़ा हुआ है, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 0 1 2, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब हमने ये वाले ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया। हम चेक करेंगे क्या 1 मेरा इक्वल है 2 के, ऐसा तो नहीं है, तो आई की वैल्यू एक आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, आई की वैल्यू हो गई 1, तो इसका अगली बार में 2 को सिलेक्ट कर लिया इस जगह पे ये। हम चेक करेंगे क्या 2 मेरा 2 के बराबर है, ऐसा है, तो हम क्या करेंगे 2 को, और लिस्ट के आखिर में क्या पड़ा है, मैंने कहा 3, तो 2 और 3 को स्वैप कर देंगे आपस में, मतलब जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 आ जाएगा, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। और लिस्ट के आखिर में जो एलिमेंट पड़ा है उसको हम पॉप आउट कर देंगे, ये मेरा लॉजिक कह रहा है। तो उस केस में भी 1 3 हमारा बच जाएगा, तो ये लॉजिक भी बिल्कुल सही है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों के दोनों अप्रोच यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। दोनों के केस में हमारा टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी लगती है वो लगती है ON, क्योंकि हमने एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करा है पूरी लिस्ट में। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग की यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस कोई भी यूज़ नहीं करी, हमने उसी लिस्ट में उसी एरे में चीज़ें चेंज करी, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि आपको जो भी करना है वो इन प्लेस करना है। सो आई होप कि अभी आपको पूरा रिमूव एलिमेंट नाम का जो पूरा हमारा प्रॉब्लम है समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और अप्रोच सूझ रही है, कोई कैसे करना है, आपने कुछ और तरीका अप्लाई करा है, तो उसके लिए आप हमें वो कोड जो है कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर सकते हैं।